हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हम गोवर्धन की पूजा घर में सरल तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हमने एक लकड़ी की चौकी बिछाई है। चौकी के ऊपर बिछाया हमने पीले रंग का कपड़ा। तो देखिए, वैसे गोवर्धन की जो पूजा होती है वो घर में गोबर से गिरिराज भगवान बनाए जाते हैं और फिर उससे की जाती है। लेकिन हम लोग जो है शहरों में रहते हैं और शहरों में जो है गोबर जल्दी कहीं अवेलेबल नहीं होता, या फिर हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो वहाँ हम ये सारी पूजा इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सरल तरीके से किस प्रकार आप गोवर्धन की पूजा घर में ईजिली आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, गोवर्धन की पूजा करने के लिए आप इस तरह से गिरिराज जी का आप फोटो भी ले सकते हैं, आप गिरिराज भगवान जी का पट भी ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपके घर में शेरनाथ भगवान विराजमान है तो आप शेरनाथ भगवान को भी इस तरह विराज कर सकते हैं। देखिए, ये शेरनाथ भगवान हाथ में गिरिराज पर्वत धारण करे रहते हैं, तो आप इनको भी विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, शहरों में तो ये संभव नहीं होता कि फ्लैट्स में कि हम गोबर कहीं से लाएं और गिरिराज बनाएं, इतनी जगह नहीं होती है। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये दोनों नहीं है, तो आपके घर में जो छोटे से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं, आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं। और सबसे पहले देखिए, हमने दोनों भगवान को विराजमान किया है, तो अब हम उनको देंगे छींटे से स्नान कराएंगे, भाव रूपी स्नान कराएंगे जल का छींटा देके। अगर आपके पास बाल गोपाल हैं तो आप उनको पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान को हम वस्त्र कलावा रूपी भेंट में देंगे। अब श्रीनाथ भगवान को भी वस्त्र रूपी कलावा हम भेंट में देंगे। तो देखिए, जो गिरिराज पूजा होती है उसमें विशेष महत्व जो होता है वो रहता है भगवान के भोग का। तो अब भगवान को पहले हम तिलक कर देंगे। तो हम चंदन से तिलक करेंगे भगवान का, चंदन से भगवान का तिलक करेंगे, श्रीनाथ भगवान का भी, और जो हमारे पास पट भी है। तो मेन विशेष भोग जो लगता है ठाकुर जी को अन्नकूट का। तो पुष्प जो भी सरलता से आपको, जो भी पुष्प आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। वैसे तो दिवाली का सीज़न है, पुष्प हमें घर में हमारे होते ही हैं, तो आपको जो भी पुष्प मिल जाए, जिस रंग के भी पुष्प मिल जाए, भगवान को आप भेंट में इस प्रकार से दे सकते हैं। फिर हम जोत को प्रज्वलित करेंगे। तो जोत प्रज्वलित करने के बाद हम भोग लगाएंगे ठाकुर जी को। तो आपके घर में जो भी मिठाई हो, जो भी मिठाई आपके पास अवेलेबल हो, आप उसका भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो अन्नकूट का भोग भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो 56 भोग का भोग भी भोग में लगा सकते हैं। और आज के दिन जो है भगवान को जो है पक्का भोग भी लगता है, जैसे पूरी, हलवा इत्यादि जो आपने घर में बनाया है वो आप लगा सकते हैं। मैं आपको ईजिली पूजा बता रही हूँ। और विशेष भोग लगता है दूध का। जो गिरिराज भगवान हम गोबर के भी बनाते हैं गिरिराज भगवान, उसकी नाभि में भी हम जो है दूध भरते हैं। तो जो कहते हैं, जब भगवान ने गिरिराज को धारण किया था, जब इंद्रदेव आए थे उनको प्रसन्न करने के लिए, तो इंद्रदेव ने उनको भेंट में कामधेनु गाय दी थी। तो इसलिए जो है भोग हमेशा दूध का भी अवश्य लगता है। तो दूध का भोग आप अवश्य लगाएं। तो अब हम भगवान को तुलसी भी देंगे। वैसे तो मैंने सारे भोग में जो है तुलसी पत्र डाल रखा है, क्योंकि बिना तुलसी के जो हमारे ठाकुर है भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। और हाथ में हम ठाकुर जी को तुलसी भी देंगे। उसके बाद देखिए, हम ठाकुर जी को की करेंगे आरती। तो आरती आपको गिरिराज भगवान की आती है तो गिरिराज भगवान की आप आरती कीजिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप जो कृष्ण भगवान की आरती होती है, सरलता से वो आरती आप गा सकते हैं। जोत को रखने के बाद हम थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे इस तरह से, और जब भी हम अग्नि जलाते हैं तो थोड़ा सा जल हमें उसको दिखाना जरूरी होता है। ये जल हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो बाद में अंत में हम हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमने आपकी पूजा की है, अगर हमारी पूजा में कोई भी गलती, कोई भी कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। आप हमें सत्बुद्धि प्रदान करें, आप हमें भक्ति का वरदान दें, और हमारे घर में निज आप विराजें, और हमारी सभी मनोकामनाओं की आप पूर्ति करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि घर में किस तरह से सरल विधि से हम गिरिराज भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।